पढ़ाऊंगा बस थोड़ी बहुत बात बता के, ठीक है। हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए YouTube पर संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल फ्री लेकर आया हूं। हम इससे आपका कोई कॉस्ट नहीं लेंगे और पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से पूरे YouTube पे ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता जैसा हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। और हमारी गारंटी है, एक बार यहाँ से पढ़ लो फिर किसी चैनल से पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। आज देखो, हमारा स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी बोर्ड एक्सपर्ट में। हमारे चैनल का नाम है यूपी बोर्ड एक्सपर्ट। अपने आप भी पढ़ो और दूसरे बच्चों को बताओ, जिससे आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम बाय रिजवान सर। रिजवान सर मतलब रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब फिजिक्स। एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, एक एक क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन करना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। बच्चों का खेल बना दूंगा क्वेश्चन करना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दोबारा सुनो, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की एक ब्रांच जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। अब स्थिर मतलब प्यारे बच्चों विराम अवस्था, और वैद्युत की मतलब आवेश है। प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश मतलब जब आवेश रुका हुआ हो, सपोज करो मैं ही आवेश हूं और मैं जब रुका हुआ हूं, मेरे बारे में अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युत की कहलाता है। जब आवेश विराम अवस्था में हो, उसका वेग शून्य हो, वो चल ना रहा हो, तब उसके बारे में पढ़ना स्थिर वैद्युत की कहलाता है। दोबारा सुनो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, स्थिर आवेश मतलब रुका हुआ आवेश, स्थिर आवेश मतलब रुका हुआ आवेश, उसके बारे में पढ़ना ही, उसके बारे में अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युत की कहलाता है। अब प्यारे बच्चों जब हमें आवेश के बारे में अध्ययन करना होता है तो हम यही जान लेते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश, प्यारे बच्चों आवेश किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। आवेश किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण मतलब अंदर का गुण, अंदर का वो गुण जो दिखाई ना दे। आंतरिक गुण मतलब अंदर का गुण जो दिखाई ना दे। और उसका काम क्या है? जो कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभाव का अनुभव करता है। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभाव का अनुभव करता है। तुमने प्यारे बच्चों देखा होगा जो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है, तुम ये सोचते हो कि चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे ही समझो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र। पर आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। मान लो मैं आवेश हूं और मैं विराम अवस्था में हूं, मैं चल नहीं रहा, तो मैं केवल ओनली वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता हूं। पर जैसे ही मैं चलना स्टार्ट करता हूं और मेरी चाल एक समान है, तो मैं चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता हूं। तो दो वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन अगर मैं असमान चाल से चल रहा हूं, मैं त्वरित आवेश हूं, तब मैं परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करूंगा। तो प्यारे बच्चों आवेश क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभाव का अनुभव करता है। मान लो जब हम कोई बैलून लेते हैं और उस बैलून को अपने हेयर से रब करते हैं और दीवार से अटैचमेंट देते हैं तो वो चिपक जाता है। पर अगर हम उसे अपने हेयर से रब ना करें और दीवार से अटैचमेंट दे तो वो चिपकता नहीं है। कभी कभी अपने हेयर में कम करो और कम करने के बाद एक कागज का टुकड़ा ले लो और उसके छोटे छोटे पीस करो और उस कम को दूर से दिखाओ तो जो कागज के टुकड़े होते हैं ना, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। तो ये गुण क्या है? आवेश की वजह से हो रहा है। कोई भी चीज हमारी तरफ आकर्षित और प्रतिकर्षित तभी होती है जब इनडायरेक्ट वे में उस पर बल आरोपित होता है। तो प्यारे बच्चों आवेश के अंदर भी एक ऐसा गुण है जो कि बल आरोपित करता है, जो कि दिखाई नहीं देता। ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कहने का मतलब ही है बल आरोपित करना। आवेश किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण, आंतरिक गुण मतलब अंदर का गुण, वो गुण जो दिखाई न दे, जो कि क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके प्रभाव का अनुभव करता है। प्यारे बच्चों आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेश को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों ये मैं तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंट लेकर आऊं। जब हम किसी कांच की छड़ मतलब प्यारे बच्चों ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ मतलब रेशमी कपड़े के साथ रगड़ते हैं, तो
करने के बाद हम प्रयोगों के आधार पर क्या पाते हैं कि जो रेशमी कपड़ा है उस पर ऋण आवेश और जो कांच की छड़ है उस पर धन आवेश आ जाता है। रेशमी कपड़े पर ऋण आवेश और कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है। तुमने प्यारी सी गुड़िया देखी होगी, हुआ क्या, जब इसने बैलून को अपने हेयर से रब करा तो जो इसके हेयर पे एक्सी ओ पॉजिटिव चार्ज मतलब कि धन आवेश की अधिकता होगी और बैलून पर ऋण आवेश की अधिकता होगी। अगर हम इन दोनों बैलून को, इस पे भी ऋण आवेश आ गया और इस पर भी ऋण आवेश आ गया, तो क्या करते हैं, ये इस तरह विद्युत को रिप्रेजेंट करता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर प्लस प्लस के भी होते तब भी एक दूसरे को क्या करते, प्रतिकर्षित करते। प्यारे बच्चों ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो जैसे ये कोई लड़का है अपने हेयर में कम कर रहा है, उसके बाद ये क्या करता है, कागज के टुकड़े के पीस करता है, दूर से दिखाता है, तो ये कागज के टुकड़े खुद पे खुद ही आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी चीज आकर्षित और प्रतिकर्षित तभी होती है जब हम उस पर बल आरोपित करते हैं। तो मान लो ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पर ये गुरुत्वाकर्षण बल एक आंतरिक बल है जो दिखाई नहीं दे रहा, पर धरती माता के अंदर से हाथ तो लेकर आया नहीं कि मार्कर को खींच के लेकर आओ, ये आंतरिक बल है जो दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही आवेश के पास भी एक आंतरिक बल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, और जैसे ही हम कम को अपने हेयर से रब करते हैं तो उसके अंदर भी एक गुण उत्पन्न हो जाता है छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने का, वही हमारे लिए आवेश है। तो प्यारे बच्चों आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित, मान लो दो आवेश प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हो, इनमें हमेशा क्या होगा, दुश्मनी होगी। प्यारे बच्चों अगर आवेश चाहे प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इनमें हमेशा क्या होगा, दुश्मनी चलेगी। यहाँ पे देखो ये प्लस प्लस के एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये माइनस माइनस के ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। पर अगर ये विपरीत प्रकृति के हों, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का और एक प्लस का, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। प्यारे बच्चों हमारे पास दो राशि होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। सदिश राशि वो होती है जिसके पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। अदिश राशि वो होती है जिसके पास केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 25, 26, 10, -10, जिसके पास परिमाण होगा वो अदिश राशि, और जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होगा वो हमारे लिए सदिश राशि कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों आवेश जो होता है एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। फिर आवेश की विमा, आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1। आवेश की विमा प्यारे बच्चों A1 T1। आवेश की विमा होती है A1 T1। ये कहां से बनी, आपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इक्वल होता है Q/T, और अगर मैं टाइम को I के पास भेज दूं तो Q इक्वल ये बन गया IT। तो यहीं से ही आवेश की विमा बन जाएगी प्यारे बच्चों। I मतलब एम्पियर मतलब A1 और टाइम मतलब T1, ये आवेश की विमा बन गई A1 T1। प्यारे बच्चों इस दुनिया में सब जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसकी बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इन तीनों में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जो सबसे छोटा है वो है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस के 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस के 19 कूलाम।
इससे छोटा आवेश फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ये 12th के हिसाब से सबसे छोटा आवेश है जिसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ऐसा समझो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दुनिया का सबसे छोटा कण है जिससे जुड़ जुड़ के सारी दुनिया बनी। उस पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों मान लो दो बॉडी है, एक ए और एक बी। दोनों पे द्रव्यमान दोनों का द्रव्यमान बराबर है। जितना द्रव्यमान ए का है उतना ही द्रव्यमान बी का है और दोनों उदासीन है। उदासीन वस्तुएं, उदासीन का मतलब ये नहीं होता इन पे कोई आवेश नहीं है। इन पे जितना प्लस का आवेश होगा उतना ही माइनस का आवेश होगा। इन पे जो कुल आवेश होगा प्यारे बच्चों वो 0 के बराबर होगा। कुल आवेश कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। पर ये नहीं है कि इन पे कोई आवेश नहीं है, कुल आवेश 0 होता है। सपोज करो जितना आवेश, कुल आवेश इस पे भी 0 है, इस पे भी 0। दोनों उदासीन वस्तु है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, दोनों समान आकृति की है, समान साइज की है। अब क्या होता है, ए पे से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पे चले जाते हैं। तो भाई जैसे ही ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पे गए तो ए पे तो आ जाता है धन आवेश और बी पे आ जाता है ऋण आवेश। इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी और इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्यारे बच्चों क्या होता है, बी का द्रव्यमान बढ़ जाऊंगा ए से, और जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और उस वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे बी का द्रव्यमान बढ़ गया और प्यारे बच्चों ए का द्रव्यमान घट गया। आगे चलते हैं, मैं आपके लिए कुछ 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, इन्हें कर लेते हैं, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाओगी। धनावेशित वस्तुओं में क्या होता है, मैंने अभी बताया बच्चे, जो धनावेशित वस्तुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, न्यूट्रॉनों की कमी होती है। तो प्यारे बच्चों उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अभी बताए थे जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 फैराडे बराबर होता है, ये आवेश का सबसे बड़ा एसआई मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा एसआई मात्रक फैराडे। और प्यारे बच्चों 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम। तो इसमें यही पूछ रहा है कि 1 फैराडे किसके बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम। आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश के गुणधर्म। विद्युत आवेश के गुणधर्म, इन पर जाने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको एक छोटी चीज और क्लियर कर दूं। आवेश का सबसे बड़ा एसआई मात्रक फैराडे, आवेश का सबसे बड़ा एसआई मात्रक फैराडे। आवेश का जो सबसे बड़ा एसआई मात्रक होता है वो फैराडे होता है, और 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम।
96500 कूलाम। प्यारे बच्चों, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन होता है। दोबारा सुनो प्यारे बच्चों, आवेश का सबसे बड़ा एसआई मात्रक फैराडे और 1 फैराडे बराबर 96500 कूलाम, और सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और 1 फैराडे बराबर 96500 कूलाम, और सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश के गुणधर्म। प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश के गुणधर्म। अब हम आवेश को गुण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला गुण होता है वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण। दूसरा होता है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा होता है वैद्युत आवेश की योज्यता। सबसे पहला वैद्युत आवेश का संरक्षण, दूसरा होता है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा होता है वैद्युत आवेश की योज्यता। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। संरक्षण का मतलब कोई चीज जितनी पहले थी बाद में भी उतनी ही होती है। सपोज करो मेरे पास 500 रुपए थे, 500 का एक नोट था, किसी बंदे ने मेरे को 100 के 5 नोट दे दिए और वो 500 का नोट ले लिया, तो पहले भी मेरे पास उतने ही थे और बाद में भी उतने ही है, वैल्यू का चेंज नहीं हुआ। वैसे ही वैद्युत आवेश का संरक्षण भी है। वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत यह बता दिया है कि किसी भी पृथक प्रणाली में कुल आवेश हमेशा स्थिर रहता है, मतलब कि आवेश में कोई बदलाव नहीं होता, अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता, बल्कि आवेश का केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, मतलब कि परिवर्तन किया जा सकता। ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता। आवेश का केवल हम स्थानांतरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। मान लो ये कोई एक वस्तु जिसपे 2 कूलाम आवेश, 3 कूलाम आवेश और 5 कूलाम आवेश, हमने इस वस्तु के साथ कुछ कुछ करा, मतलब इसे रब करा, कुछ भी करा, तो इसके आवेश में ये परिवर्तन आया। 4 कूलाम, 1 कूलाम और x। तो कहने का मतलब ये है जितना इनिशियल आवेश होगा उतना ही फाइनल आवेश होगा, जितना प्रारंभिक आवेश होगा उतना ही अंतिम आवेश होगा। तो इनिशियल कितना था 2 + 3 + 5, फाइनल कितना था 4 + 1 + x। तो ये 2 और 3 5 और 5 5 10, 4 और 1 5 + x, ये प्लस इधर जाके माइनस 10 - 5 = x। तो 10 में से 5 गया, बचा 5। तो अब x की वैल्यू भी 5 आ गई। इनिशियल जोड़ो 2 3 और 5, 10 हो गया। वैसे ही 4 1 और 5, ये भी 10 हो गया। तो कोई चीज जितनी पहले होती है उतनी ही बाद में होती है। प्यारे बच्चों, आवेश को तो न तो नष्ट कर सकते और न ही उत्पन्न कर सकते, आवेश का केवल स्थानांतरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण मतलब क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, चाहे तो +1 या -1, +2 या -2, वे नंबर ना तो पॉइंटों में हो सकते और ना ही फ्रैक्शन में होते। प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, ये प्रॉपर्टी, ये आवेश का गुण, ये हमें बताता है कि जो आवेश का हम लेन देन करते हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में करते हैं। चाहे तो +5 इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं, -10 इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन हम ये नहीं बोल सकते कि 2.5 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे रहे, 4.1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे। ओनली क्वांटम संख्या के रूप में कर सकते हैं, चाहे तो प्लस में हो सकती है या माइनस में। कटे पीटे फ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ पावर में, इन नंबरों में हम इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करते। मैं तुम्हें वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इसका मतलब समझाता हूं आपको। तो प्यारे बच्चों, मान लो ये Q = NE,
Q का मतलब होता है कुल आवेश, Q का मतलब कुल आवेश, N का मतलब पूर्णांक और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस के 19 कूलम। तो किसी वस्तु पर n का वैल्यू जो मतलब प्यारे बच्चों पूर्णांक चाहे तो +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3, ऐसे पूर्ण संख्या होंगे। जैसे मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं 0, 1, 2, 3 ऐसे ही इन्फिनिटी तक। और इधर -1, -2, -3 और -इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रॉन का जो हम लेन देन करते हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में करते हैं। कंप्लीट नंबर, वे नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंटों में ना हो, उन नंबरों की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। जैसे 2.4 इलेक्ट्रॉन हम किसी को देते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, जब हम 2 बोल लेंगे या 4 बोल लेंगे। कभी भी हम पॉइंटों में और फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करते। जैसे कोई वस्तु है, मान लो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और 1 5। किसी को ये पता करना हो कि इस वस्तु पर कुल कितना आवेश है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल ये प्रॉपर्टी लगानी है Q = NE। तो भाई n कितने हैं 5 और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस के 19। अगर मैं 16 का 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 8.0 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो ये आ गया 8 इंटू 10 का पावर माइनस के 19 कूलम। सिंपली इतने आवेश इस बॉडी पे प्रेजेंट है। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन होते तो हम 10 का क्या करते, इलेक्ट्रॉन की 10 का इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, तो यही आ जाता है। इसी बोलते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? A 2.1 इलेक्ट्रॉन, B 4/3 इलेक्ट्रॉन, C माइनस के 2.4 इलेक्ट्रॉन या D 5 इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों तुम्हारा आंसर होगा 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन करते हैं वो पॉइंटों में नहीं करते, फ्रैक्शन में नहीं करते, क्योंकि ये 2.1 है, ये 4/3, ये भी 1.33 के समथिंग होगा, ये 2.4। तो जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम अपनी अगली प्रॉपर्टी के रूप चलते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता, इस गुण के अनुसार किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके सभी अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लो जो हम आवेश एक अदिश राशि है उसका जो योग करते हैं वो बीजगणितीय योग करते हैं, सदिश योग नहीं करते, सदिश के तरीके से नहीं जोड़ते। सिंपली नॉर्मल लाइफ में जो जोड़ करते हैं वही जोड़ करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो ये कोई वस्तु, मान लो ये कोई वस्तु, इस पे 5 कूलम आवेश, 6 कूलम आवेश और 8 कूलम आवेश। हमें इस पे टोटल आवेश जोड़ना हो तो 5 कूलम, 8 कूलम प्लस 6 कूलम, 8 और 6 14 और 5, ये टोटल हो जाएगा 19 कूलम। हम रियल लाइफ में जो जोड़ते हैं वही नॉर्मली वही है विद्युत आवेश की योज्यता, कि हम बीजगणितीय योग करते हैं, सदिश योग नहीं करते। प्यारे बच्चों आज के टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा कूलम के नियम पर। कूलम का नियम ऐसा पढ़ा दूंगा पूरे यूट्यूब पे, तुम्हें कहीं नहीं मिलने का, भोकाल आ जाओगा वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ और ज्यादा सपोर्टिव बनो हमारे लिए। पूरा जो सिलेबस होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तुम्हारे से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। गुरुजी आ जाओ। हाँ आ जाओ गुरुजी।
मैंने 5% चैप्टर पढ़ा दिया है, 5 से 10%। इसे तो बंद कर दो। पूरी एनर्जी से पढ़ा भाई, तो बस चेक कर ले थोड़ी सी। हाँ करो, पर मेरे को थोड़ी सी झिझक हुई गुरुजी, शुरू में होगी 2-4 वीडियो तो कटिंग हो जाएगी वीडियो की। क्योंकि मेरे को